Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today we will do exercise 1.2. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है इसमें? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। दिस इज वेरी सिंपल, आप सबको आता है। स्टार्ट करते हैं, एक ही पार्ट में आपको कराऊंगा इसका केवल। आई थिंक यू कैन डू, एवरीबडी कैन डू दिस क्वेश्चन। 140 के प्राइम फैक्टर्स करना आपको आते हैं, बहुत स्टार्टिंग से आप लोग कर रहे हैं, क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया आपने करना। सिंपल, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की। 140 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। आता है आपको। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम, और क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। कुछ भी फाइंड कर सकते हैं आप, एचसीएफ पहले फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम पहले फाइंड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज नो एनी मेथड रिक्वायर्ड, कोई मेथड रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। अभी तक आप जो करते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, यू कैन डू बाय एनी मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं आप बताइए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं आप? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर्स का, उसके बाद फाइंड करेंगे एचसीएफ या जो भी फाइंड करना है एलसीएम। यहाँ पे दोनों चीज़ फाइंड करनी है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब 26 के अगर हमने प्राइम फैक्टर किए तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 क्या होंगे? 2 × 13। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 क्या होगा? 7 × 13। बहुत अच्छे से आपको आता है एचसीएफ निकालना इस मेथड से। आप देख रहे हैं 13 दोनों में कॉमन है, 13 आपका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? कई लोगों को आता होगा, कई लोगों ने सीखा है, क्लास 8 में, 9th में सीखा होगा, 7th में सीखा होगा, बट लोगों को नहीं आता होगा। एलसीएम फाइंड करने का एक मेथड और होता है, कॉमन डिवीजन मेथड, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें नंबर्स को एक साथ लेके हम एलसीएम फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब दो नंबर की बात हो, दो नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हो, तो सबसे आसान ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है इसमें। सबसे पहले आप एचसीएफ फाइंड कर लो, एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से आता है। एचसीएफ बताइए जो कॉमन हो दोनों में, वो नंबर्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, उसके उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर 13 इज ओनली कॉमन, 13 कॉमन है, 13 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं आप? जो जो एचसीएफ आया है उसको लिख दें, 13 देख रहे हैं आप, और जो नंबर बचे इसके अलावा उनको लिख दें। तो क्या बचा है? 2 और 7, 2 × 7, और जो भी एचसीएफ है यानी कि 13, उन सब के आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्या फाइंड हो जाएगा? एलसीएम। तो दिस इज वेरी इजी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पर हम इस मेथड को या इस ट्रिक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मेथड तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक जो है ये वाली कि एचसीएफ को लिख दें, जो नंबर बचे उनको लिख दें और उनकी मल्टीप्लाई कर दें, क्या फाइंड हो जाएगा? एलसीएम। जब ये नंबर केवल दो होंगे। कितने नंबर्स होंगे? दो। देयर इज ओनली 2 नंबर्स, देन वी कैन यूज दिस ट्रिक। जस्ट क्लियर। और 3 नंबर्स की बात करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब नाउ वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई भी करना है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप देखें, अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें एचसीएफ और एलसीएम का, इफ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम देन वी गेट 2366। देन वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही आएगा आपका 2366। तो दिस इज वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम है, एलसीएम क्या है यहाँ पर? सेम है। तो दिस इज वेरीफाइड। और ये आपका फार्मूला भी है, दिस यू हैव टू लर्न, दिस इज द फार्मूला।
इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। दिस इज वेरीफाइड। कोई डाउट होगा मैंने आपसे कह रखा है, यू कैन आस्क बाय कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स की हेल्प से आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी, एक बार सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। 510 के अगर हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, आप देख रहे हैं साइड में प्राइम फैक्टर्स भी किए हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया है, फिर 5 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 17 से किया है। ये तो आपको सीखना है अच्छे से। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले 2 लिखें फिर 3 लिखें फिर 5 लिखें। आप यू कैन राइट एनी, कहीं भी किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। 2 को पहले लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 17, या 3 को पहले लिख दें 3 इंटू, या 2 इंटू 3 5, कुछ भी यू कैन राइट। ठीक है, क्योंकि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है कि इनका जो ऑर्डर है कैन बी चेंज, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। दिस क्लियर एवरीबॉडी? अब बात करें हम एचसीएफ की। एचसीएफ बहुत अच्छे से आपको आता है। आप देख रहे हैं कि 2 दोनों में कॉमन है, 2 इज अ कॉमन ओनली। क्लियर? सो एचसीएफ इज 2। अब बात करें एलसीएम की, मैंने आपको बताई थी ट्रिक एक, केवल ये फॉलो कब होगी? कब फॉलो होगी? जब 2 नंबर होंगे केवल। तो आप क्या करना है, आपको आपने एचसीएफ लिख दिया 2, और जो नंबर बचे सबको लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 17, फिर इसके बाद 2 भी बचा एक, और 23, इन सबकी मल्टीप्लाई की, देन वी गेट 23,460। ये एलसीएम हो गया। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आया? 46,920। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं क्या आया? 46,920। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा। क्या वेरीफाइड हो गया? हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो दिस इज द फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ट्रिक। क्या करना है? 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया आपका? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर एवरीबॉडी? क्या बताया था? एचसीएफ बहुत अच्छे से आपको आता है। एचसीएफ आपने कॉमन, जैसे आप सर्कल बनाते थे, कॉमन जो आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और इनको हटा के, जो कॉमन लिया है हमने 2, इनको हटा के जो नंबर बचे सबको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम। इस क्लियर एवरीबॉडी? तो इसमें क्या है, कौन सा मेथड यूज किया हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कौन सा मेथड अप्लाई करना है। यू कैन डू बाय एनी मेथड, कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। अब थर्ड में साफ साफ दिया है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन सा मेथड यूज करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे कहा गया है आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, साफ साफ पता दिख रहा है उसको मेथड के नाम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? 3। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के आप देख रहे हैं 3 इंटू 5। 21 के आप देख रहे हैं 3 इंटू 7। तो एचसीएफ तो बहुत ईजी है, 3 इज कॉमन, केवल 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, ओनली 3 लिखा आपने। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब केवल मैंने आपसे कहा था वो फॉलो कब हो सकती है, 2 नंबर्स की बात करें, पर वो यहाँ भी फॉलो हो रही है, हो सकती है, बट आपको सीखना कैसे? आपको ऐसे सीखना है एलसीएम। आप देखें 12 में 2 हाउ मेनी टाइम? 2 कितने बार है 2? ध्यान से देखें, 2 बार। 15 में है ही नहीं, 21 में है नहीं। तो हमें एलसीएम फाइंड करने में क्या करना होता है? बी टेक ईच नंबर, सब नंबर लेने होंगे। पहले हम देखेंगे सब में है नहीं है,
अगर सम में है तो हम देखेंगे ज़्यादा किस में है, ज़्यादा किस में है, किस में वो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम है। तो आप देख रहे हैं 2 कहीं नहीं है, तो केवल आप 2 इंटू टू, तो 2 इंटू टू हो गया। अब बात करें 3 की, ऊपर भी 3 एक ही बार है, 15 में भी 3 एक ही बार है, 21 में भी 3 वन टाइम है केवल, से आ तो नहीं है, तो एक ही बार लिखेंगे क्या 3। उसके बाद हम बात करें 5 की, 5 केवल एक ही जगह है और कहीं है नहीं, कितने बार है केवल एक जगह, 5 को लिखेंगे। ऐसे ही आपका 7 हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई हो गई, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 420। दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक, नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट इज वेरी इजी। 17 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 इंटू 17 आएगा, या 17 लिख सकते हैं। 23 के फैक्टर्स करेंगे 1 इंटू 23, 29 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 29, तो 1 कॉमन है, एस 1 हो गया। एलसीएम मैंने क्या बताया था, अब देख रहे हैं 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 17 एक ही बार है, 17 को लिख दिया। 23 ओनली वन टाइम, 29 इज ओनली वन टाइम, सबको मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया 11,339। दिस इज द एलसीएम। तो कौन सा मेथड हो गया आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। गिवन दैट दो नंबर्स दिए हैं यहाँ पर, एक 306 है और एक दूसरा नंबर है 657। इनका एचसीएफ गिवन है 9, और इन्हीं नंबर्स का क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो हमने अभी जो फार्मूला अभी वेरीफाई किया था कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो बी नो सिंपल है बिल्कुल, बहुत इजी, दिस इज वेरी इजी। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ 9 है, एलसीएम वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट of two numbers, first number is 306 and second number is 657। इसको बस सिंप्लीफाई किया, 9 आपका अपॉन में आ जाएगा, 9 से हम 306 को डिवाइड करेंगे 34 आएगा, 34 की मल्टीप्लाई 657 से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 22,338, 22,338। दिस इज द आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो मैंने आपसे कह रखा है यू कैन गिव एनी सजेशन विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा व्हाट एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दो नंबर्स की बात करेंगे वो तो बहुत इजी हो गया। अगर 3 नंबर्स हैं तो आप एचसीएफ जैसे आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका मेथड नहीं बताऊंगा, वैसे उसका भी मेथड है, बट एलसीएम फाइंड करने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप देखें, पहले स्टार्टिंग करें, सबसे छोटा जो इसमें आपका नंबर है वो 2 है, तो 2 ऊपर वाले में 2 बार है, नीचे है नहीं, उससे भी नीचे नहीं है, तो 2 बार से ज़्यादा कहीं नहीं है, 2 बार लिखेंगे। 3 भी एक बार से ज़्यादा कहीं पर नहीं है, 3 भी एक बार लिखेंगे। 5 भी एक बार से ज़्यादा कहीं नहीं है, 5 लिखेंगे। 7 भी एक वन टाइम से ज़्यादा कहीं पर नहीं है, 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 420। डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी, अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं इसकी सेपरेट, आई विल मेक सेपरेट वीडियो, बनाऊंगा किसके लिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा जिसमें केवल एक ही मेथड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।